Fine. Now, able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल लीजिए या कंपनी बोल लीजिए, ठीक है। दीज आर मीन्स ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 5 फॉर्म कौन कौन सा है? द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर किसको कहते हैं? जो वन मैन शो होता है, मतलब एक ही आदमी कंट्रोल करेगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर का इम्प्रूव्ड वर्जन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 से अधिक लोग रहते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। वो पार्टनरशिप के अंदर, वो भी हम लोगों को आगे पढ़ना है। अब इन दोनों का जो लूप होल है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में जो लूप होल है उसको ओवरकम करता है ये आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक के बाद हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट का ये इंट्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब बात आती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी हम लोग करते हैं कहाँ रजिस्टर होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013, पहले था आपका 1956, बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है, पहले था 1956 और फिर अमेंडमेंट हुआ है आपका 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 1956 भी जानना है और अभी 13 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो भी जानना है, ऑलराइट। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है? तो जब कुछ लोग मिल करके, मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन बना लेते हैं, सीधा डेफिनेशन ओवर हियर according to Professor Henny, joint stock company is a voluntary association of individual for profit, यानी कुछ लोग मिल करके एक एसोसिएशन बना लेते हैं प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। और इसमें क्या खासियत होता है कि यहाँ पे कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, ठीक है। शेयर होता है, पब्लिक से भी हम लोग कैपिटल रेज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज शेयर? व्हाट इज शेयर? शेयर में शेयर खरीदता है ये। कैपिटल फ्रॉम खरीदता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कहते किसको? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज शेयर, कैपिटल किसी कंपनी का शेयर हो। कैपिटल व्हेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, दैट इज शेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपी है, 1 लाख रुपी को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, 10,000 हम दे रहे हैं, 10,000 कोई और दे रहा है, मान लीजिए बाकी का अमाउंट हम पब्लिक से रेज कर रहे हैं, तो इट इज ट्रांसफरेबल शेयर। कोई परचेज करके आपको मनी दे रहा है, ठीक है। तो कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। कहने का मतलब मेंबर्स जो होते हैं वो, मेंबर्स कहने का मतलब यहाँ शेयर होल्डर से है, ठीक है। यहाँ ओनर कौन होते हैं? आपके शेयर होल्डर, जो आपका शेयर परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे ओनर्स है। फाइन। So this is joint stock company. What is joint stock company? Is a voluntary association of individuals for profit, having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. ठीक है, ये है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और डिफरेंट डेफिनेशन दिया गया है डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा। एक तो प्रोफेसर हैनी है, फिर जस्टिस लिनले, ये बोल रहे हैं बाय अ कंपनी इज मेंट एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for some common purpose, ठीक है। हम लोग अपना मतलब कैपिटल एक स्टॉक बनाते हैं और एक कॉमन पर्पस से हम लोग एसोसिएट होते हैं, ठीक है। The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The persons who contributed or to whom it belongs are the member, ठीक है। वो शेयर जिसका होता है वो मेंबर्स होते हैं। And the portion of capital to which each member is entitled is its share. Shares are always transferable, although the right to transfer them is often more or less restricted. ठीक है, जो rights होता है वो certain restriction होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। और डेफिनेशन एक और है, चीफ जस्टिस मार्शले ऑफ द यूएसए। बेसिकली इसका अगर आप फीचर देखेंगे इसी में सारा डेफिनेशन आ जाएगा, आगे फीचर्स भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है? एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मीन्स व्हिच वी कैन नॉट टच, इंटेंजिबल, existing only in the eye of law, being a merely creature of law, it possesses only those property which the charter of its creation confers upon it, ठीक है। ये सारा डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा।
सीधा आते हैं फीचर्स। यहाँ पे कंक्लूजन करके दिया हुआ, दस अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, perpetual succession and common seal. Its capital is generally divided into shares which are transferable subject to certain condition. ठीक है, अब सीधा समझने के लिए फीचर समझिए, सारा टर्म जाना जरूरी है। The first term given over here is separate legal existence. Joint stock company का separate legal existence होता है. What do you mean by separate legal existence? Commerce background. You want to know the answer? What do you mean by separate legal existence? Ma'am, its owners and company are different legal entity. Very good. Here the members and the company are two different person. यानी अगर members कुछ भी करते हैं उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर। यहाँ पे मेंबर अलग हैं, कंपनी अलग है, ठीक है। मेंबर कुछ भी अगर करती है तो मेंबर ही खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि कंपनी। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे क्या है, a company has a distinct legal entity independent of its members. It can own property, make contracts and file suits in its own name. मतलब कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम से कर सकती है, इवन कोई केस वगैरह भी कर सकती है अपने नाम से, कंपनी अपने नाम से, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर of the company's property and they cannot be held liable for the act of the company, ठीक है। सेम थिंग है, ये मेंबर जो करेंगे, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर, बट अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज नॉट द क्रेडिटर्स ऑफ इट्स मेंबर। मतलब जो कर्जदार अगर कोई है, तो अगर कंपनी का है तो डजंट मीन कि वो मेंबर्स का भी कर्जदार। अंडरस्टूड? एक यहाँ पे केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, और सेकंड फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आप समझिए, कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, दे आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। सेकंड फीचर आता है परपेचुअल सक्सेशन। कॉमर्स बैकग्राउंड। मैम, कंपनी का ओनर अगर मर भी गया तो कंपनी चलते रहेगा। देयर एग्जिस्टेंस इज परमानेंट, मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनीज स्टेज देयर फॉरएवर। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। यू ऑल नीड टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। आप लोग का जो पेपर इंटरनल का दिख रहा है, आप लोगों को थोड़ा लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम लोग को लिखना है समझ आप लोग रहे हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हम लोग को जब हम एग्जामिनेशन पेपर में लिखते हैं तो लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी स्टे देयर फॉरएवर, ठीक है। यानी किसी मेंबर के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपका मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का। तो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ बनाती है कंपनी को, तो लॉ ही उसको खत्म कर सकती है, उसके एग्जिस्टेंस को, किसी के मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड? सो इट्स लाइफ डजंट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर एंड द डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब ल्यूनेसी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अनसाउंड माइंड के हो गए, राइट, तो उसकी वजह से मेंबर के ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी या डेथ की वजह से आपके कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल इट्स मेंबर डाई, ठीक है। सारे मेंबर का डेथ हो जाएगा फिर भी इट विल स्टे देयर, ठीक है। मेंबर्स मे कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज वोन्ड अप। व्हाट डू यू मीन बाय वोन्ड अप? वाइंडिंग अप कोर्ट अलाउ करेगी अगर, तभी आप मतलब वो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होगा, और एल्स कंपनी विल स्टे देयर। क्लियर? क्लियर हो रहा है एक एक फीचर, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बीबीएम में Yes, ma'am. है जिससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी प्लानिंग कमीशन से इट कैन कम और कैन नॉट कम। आपका और कौन सा एमआरटीपी से आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इससे रहेगा ही रहेगा। सो बी वेरी मच फोकस्ड। स्नेहा गुप्ता, परपेचुअल सक्सेशन क्या बताया गया? मैम, कंपनी में अगर कंपनी में किसी मेंबर के आने या जाने से कोई उसको मतलब फर्क नहीं होगा। वेरी गुड, समझ रहे हैं। लैंग्वेज आप लोग लिखने का प्रैक्टिस करिए अभी से, ठीक है। इवन श्रद्धा आप भी
नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जनरली अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब कि आप अगर कोई भी लॉस अगर होता है तो उस केस में आपका पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी सेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी? कि जितने का शेयर का सब्सक्रिप्शन आपके पास है, ठीक है, उतने का ही लॉस होगा। समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 50 शेयर है, ठीक है, किसी एक मेंबर के पास 50 शेयर है, 10 रुपये का मतलब एक 10 का है, तो आपके पास कितनी की लाइबिलिटी हो गई? 500 रुपीज की। यानी कितना? मैम हाँ, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। भाई लैंड लगा हुआ है, अब क्यों नहीं आएगा सही से? आपके साइड प्रॉब्लम होगा। सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं मैम, आपका ठीक है, बस नो मैम। इसका आपका सही है। नहीं मैम, आवाज आ रहा है। उस साइड कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आई वाज एक्सप्लेनिंग लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितने शेयर का सब्सक्रिप्शन आपके पास है उतने का ही लॉस आपको बेयर करना होगा, ऑलराइट। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर लॉस होता है उस केस में, लाइबिलिटी कितने टाइप का होता है वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। इट इज नॉट गिवन ओवर हियर, लेकिन आप लोग जान लीजिए 3 टाइप का लाइबिलिटी जनरली सबको पता होगा, लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है। एक और टाइप का लाइबिलिटी किसी को पता है? लाइबिलिटी एक तो लिमिटेड अनलिमिटेड, और किसी को पता है एक तीसरा टाइप? जो भी आंसर दे रहे थे उनको भी नहीं पता? हाँ ना, बोल दीजिए ताकि मैं प्रोसीड कर सकूं। नो मैम। मैम एक्सटर्नल हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल नहीं, लिमिटेड में ही 2 टाइप का होता है। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी देख लिए, एक लिमिटेड बाय गारंटी होता है। गारंटी होने का मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका रिटर्न होता है, वो जो मेंबर होते हैं उस टाइम में आपका कोई लायबिलिटी नहीं होता, ठीक है। जब कंपनी वाइंड अप होती है उस टाइम उतना अमाउंट आपको पे करना होता है। यानी मेमोरेंडम में लिखा रहेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आई विल बी पेइंग दिस मच अमाउंट, अंडरस्टूड। उसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे बात हो रही है लिमिटेड लायबिलिटी की। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या हुआ? जितने का शेयर का सब्सक्रिप्शन है उतने के लिए ही आप लायबल हैं, ठीक है। As a company has a separate legal entity, its member cannot held liable for the debt of the company. All right. The liability of every member is limited to the nominal value of the share bought by him or to the amount of guarantee given by him. Guarantee में वही आ गया memorandum of association में, ठीक है, जो आप मेंशन करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, उस टाइम आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कर सकते हैं। यानी जब तक कंपनी रनिंग है तब तक आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप यू नीड टू पे दैट मच अमाउंट। एम आई क्लियर? मैम अगर से मैम अरे, अगर उससे कहाँ जाएगा? बहुत ज्यादा कर लिया बोले जाता है तो अपने ऑडियो को थोड़ा चेक करिए। लेट्स प्रोसीड ना। फोर्थ फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर अभी भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर एंड दीज शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, ठीक है। जो भी कैपिटल आपका लगना है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, वो होल्ड करते हैं, उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर होते हैं इज फ्री टू विड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर। मतलब आप किसी को सेल कर देंगे, आप विड्रॉ कर लिए अपना मेंबरशिप, अब आप ओनर नहीं रहे, अंडरस्टूड। However, some restriction are placed on the transfer of the share of a private company, ठीक है। प्राइवेट कंपनी आपको पता होना चाहिए वो पब्लिक से शेयर ऊपर नहीं कर, कैपिटल रेज नहीं कर सकती है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही रेज कर सकती है कैपिटल, पब्लिक से प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। गॉट इट? प्राइवेट कंपनी, वापस से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती, अंडरस्टूड। पब्लिक कंपनी के पास ही ये पावर है कि वो पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है, अंडरस्टूड। सो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर?
Yes, ma'am. Let's proceed now. Fifth one is common seal. अब ये common seal क्या होता है? What is common seal? Viswas, you were answering. मैम वो कंपनी के पास एक अथॉरिटी, मतलब वो लीगल सेपरेट एंटिटी रहता है, आर्टिफिशियल कंपनी। समझ गए। सुनिए। कॉमन सील मतलब वो क्या, आवाज स्टक हो रहा है आपका? म्यूट योरसेल्फ। ओके, कॉमन सील का मतलब क्या हुआ? दो के पास मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप यहाँ पे अलग है, कंट्रोल अलग है। ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर के पास, ये याद रखिएगा। ओनरशिप यहाँ शेयर होल्डर के पास है, लेकिन कंट्रोल मैनेजमेंट के पास होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ही डिसीजन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अब वो जो भी एक्ट करेंगे उनका साइन तो होता है ये, प्लस जो रबर स्टैंप होता है उससे ऑथराइज होता है कि हाँ ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग, जो रबर स्टैंप होता है उसको हम लोग कॉमन सील कहते हैं। तो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ। कंपनी खुद तो साइन करेगी नहीं क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वही आपके कॉमन सील से ही पता चलता है कि वो कंपनी का ही डिसीजन है। ठीक है, सो इट हैव टू एक्ट थ्रू सम पर्सन। ठीक है, जो कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो इट नीड टू एक्ट थ्रू समवन, थ्रू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये कॉमन सील ही इंडिकेट करता है कि दैट वन इज ऑथराइज्ड, सम ऑल दोज रिटन थिंग्स आर ऑथराइज्ड। So all the act of the company are authorized by its common seal, and the common seal is affixed on all important document as a token of the company's approval. ठीक है, it serves as an equivalent of the signature. जैसा signature human being का होता है, same equivalent company के लिए वो rubber stamp होता है। ठीक है, a company seal is the official signature of the company. So do remember to mention this. What is common seal? तो गोल गोल घुमाने से अच्छा है सीधा लैंग्वेज है। चूंकि आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो यू नीड टू डिस्क्राइब लिटिल बिट। ठीक है, तो इतना आपको डिस्क्राइब करना है, जो मैं बोल रही हूँ उतना आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो क्या है, इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सो एनी डॉक्यूमेंट व्हिच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब आप उसके ऊपर बाध्य, बाइंडिंग मतलब क्या हुआ, बाध्य नहीं है कंपनी के ऊपर, वही प्रूव है कि हाँ ये कंपनी का ही है। अंडरस्टूड? फिफ्थ तक क्लियर है? कॉमन सील तक क्लियर है आदर्श? हाँ, कॉमन सील तक फीचर सारा क्लियर है? मैम ये बाइंडिंग वाला बात क्या बोले, नहीं समझ में आया। ये क्वेश्चन कौन पूछा? रोल 51। कैमरा ऑन करके बात करिए, कैमरा ऑफ वाले को एंटरटेन नहीं करती मैं। यस मैम। बाइंडिंग मतलब बाध्य नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, बाध्य नहीं है कहने का मतलब आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये आप ही का दिया हुआ डॉक्यूमेंट है। अंडरस्टूड? तो कॉमन सील अगर होता है सर्टेन डॉक्यूमेंट में कंपनी का, तो ही कंपनी एक्सेप्ट करती है कि ये डॉक्यूमेंट मेरा है। अंडरस्टूड ऋतिक? ओके मैम। अब नेक्स्ट आपका है, आदर्श ध्यान दीजिए जहां भी जा रहे थे आप, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप एंड कंट्रोल का कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ओनरशिप अलग, कंट्रोल अलग। ओनर कोई और, कंट्रोल किसी और के हाथ में। और कोई और कौन है? ओनरशिप इज, बताइए। शेयर होल्डर। वेरी गुड, ओनरशिप है शेयर होल्डर के हाथ में, कंट्रोल है मैनेजमेंट के हाथ में। वेरी गुड, बीबीएम के बच्चे काफी शार्प हैं। लेकिन तो यही है फीचर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। द मेंबर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेंबर्स से यहाँ पे है शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं कि डे टू डे एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। ठीक है, अपने डायरेक्टर्स नहीं बोलेंगे आप, रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। ठीक है, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसको डायरेक्टर बोलते हैं, और वही मैनेज करते हैं कंपनी के अफेयर को ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? फिर से मैं स्लो होके बोल रही हूँ। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स हु मैनेज कंपनीज अफेयर ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। ठीक है,
अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो मेंबर्स के बिहाफ में कंपनी के अफेयर को मैनेज करते हैं. Thus, the ownership of the company is distributed among the shareholders while the management is vested in the board of directors. ठीक है, तो ये होता है मतलब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. क्लियर? Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Let's ma'am. proceed now. Seventh feature is voluntary Yes, association. ma'am. Now, what do you mean by voluntary association? Voluntary मतलब क्या हुआ? स्वेच्छा. ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन. मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं डाल सकता है कि आप इसमें इंडल्ज होइए ही होना है आपको. ठीक है, आपको अपनी इच्छा से इसमें आना है. ठीक है, तो इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ सर्टेन पर्संस फॉर्म टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर पर्पस इन कॉमन. ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग असेंबल होते हैं और एसोसिएशन बनाते हैं. मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन ज्वाइन इट एंड लीव इट एट देयर ओन फ्री विल. मतलब आज हम चाहें, अगर जो शेयर होल्डर होते हैं क्या होते हैं, आज अगर वो चाह रहा है अपना शेयर अगर सेल कर दिया तो ओनरशिप खत्म, उसका विड्रॉ हो गया, ओनरशिप से विड्रॉ हो गया. यस और नो? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपने विल पे ज्वाइन करेंगे और इवन छोड़ भी सकते हैं अपने विल पे. कोई कंपल्सन कोई नहीं डाल सकता. अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन. वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, एसोसिएशन इज अ ग्रुप. स्वेच्छा से ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, रटेंगे कोई चीज नहीं, सबको समझिए. ठीक है, एंड राइट डाउन. नेक्स्ट फीचर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. अभी तक कंटिन्यूस डिस्कशन हो रहा था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट आर्टिफिशियल पर्सन? स्नेहा गुप्ता. What do you mean by artificial legal person? Unmute yourself. देखिए तुरंत बोल दीजिए नो मैम. मैं वेट कर रही हूँ कि अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे. हम आप बता दीजिए. ओके, थैंक यू फॉर दैट. पल्लवी, मतलब नहीं आता है बोलने में, मतलब अच्छा नहीं लगता. नहीं, नो मैम. किसी के पास आंसर नहीं. व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? मैम आर्टिफिशियल मतलब मैम जो लॉ से बना हुआ होता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस फिजिकल. करेक्ट, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल बॉडी नहीं होता कंपनी का. ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. अभी ऊपर भी हम लोग देखे थे कि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ और लॉ ही उसको खत्म कर सकता है, उसके एग्जिस्टेंस को. परपेचुअल सक्सेशन में देखा ना हमने. तो सेम वे है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. मतलब वो अपने नाम से, जैसे एक नेचुरल पर्सन करता है सारा काम. ठीक है, जैसे अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो सारा काम एक कंपनी भी कर सकती है. ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब इट इज क्रिएटेड बाय लॉ बट हैविंग नो फिजिकल बॉडी ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग. जैसे हम लोग का मतलब नेचुरल पर्सन को हम लोग टच कर सकते हैं. दे हैव इमोशंस, कंपनी डोंट हैव. ठीक है, जस्ट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. ठीक है, हैविंग नो फिजिकल बॉडी ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग. इट एग्जिस्ट ओनली इन contemplation of law. It is competent to enter into contract. जैसे ह्यूमन बीइंग लोग हैं, जैसे हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, सेम वे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम पे. ठीक है, ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. फिर द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी बट इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स. राइट, तो ये होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सारा काम होगा रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही. राइट, लेकिन जो एक नेचुरल पर्सन जो काम कर सकता है वो सेम काम वो कंपनी भी अपने नाम से कर सकती है. Am I clear? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट फीचर इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? तो अभी हमने देखा कि जो शेयर कैपिटल है वो डिवाइडेड है. द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, स्मॉल वैल्यू. ठीक है, these shares are purchased by a large number of the people from different walks of the life. ठीक है, different walks of the life. डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ कहने का मतलब कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, हम लोग अभी तो ऊपर देखे ना कि ट्रांसफरेटिव शेयर हो गया, कैपिटल डिवाइड हो रहा है स्मॉल पार्ट्स में, है ना, तो उसको शेयर कहते हैं. लेकिन वो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल तक पहुंच पा रहा है, उसको हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल रहे हैं. ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। स्टैट्यूटरी याद है फर्स्ट चैप्टर, स्टैट्यूटरी बॉडी हम किसको कहते हैं? मैम गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट के द्वारा body बना हुआ। और पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट अगर पास हुआ है दैट इज स्टैट्यूटरी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कंपनीज एक्ट के थ्रू ये गवर्न होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ, जो भी गवर्नमेंट रूल कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी, कंपनी लॉ में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगी उसके ऊपर, ठीक है। अंडरस्टूड? सो गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। समझ आया? तो इतना ही फीचर्स है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब पॉइंट ये होता है कि इतना सारा याद रखना कैसे पॉसिबल? जब इतना फीचर्स हो तो नेमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेमोनिक आप अपने मन से भी बना सकते हैं और एल्स टॉप क्लास आप ऐसे याद रख सकते हैं, TOP टॉप and CLASS class, top class। T for ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर, transferability of share। O for ओनरशिप एंड कंट्रोल, ownership and control। P for परपेचुअल सक्सेशन, perpetual succession। C for कॉमन सील, common seal। L for Limited liability. A for आर्टिफिशियल लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, artificial legal person। S for Statutory regulation. statutory regulation and control। इस तरीके से जितना है फीचर्स उतना आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ये अगर नंबर्स जहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर आप इस तरीके के नेमोनिक के थ्रू अगर आप याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा? 5 याद रहेगा, बाकी 2, ठीक है। 9 याद रहेगा, बहुत अच्छा मेमोरी है, तो 8 याद रहेगा, 2-3 गायब, ठीक है। तो इस टाइप का कहीं भी आगे चैप्टर के लिए सजेशन है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग था तो ये ट्रिक मैं अभी दे रही हूँ। हमेशा नेमोनिक बताऊंगी ये जरूरी नहीं है, अपना दिमाग लगाइए। आगे आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कुछ भी हो नेमोनिक आराम से याद रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप मतलब पूरा चैप्टर इन द सेंस आपका कंपनी का इंट्रोडक्टिव पार्ट खत्म हुआ। यहाँ से आप ये समझ पाएंगे, मतलब इस चैप्टर के बाद एटलीस्ट ये आप समझे होंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते किसको है, इसका फीचर्स क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर अभी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट आपका कंपनीज एक्ट शुरू होगा, ठीक है। अब इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका कैसे फॉर्मेशन होता है कंपनी का, ठीक है। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कितने स्टेजेस के थ्रू क्रॉस करती है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर सर्टेन क्लाउजेस है, वो क्या होता है। तो ये चैप्टर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, मतलब घोल के पी जाना होता है ना, ये करेंगे आप इस चैप्टर के साथ, ठीक है। इंट्रोडक्टिव पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आपके कंपनीज एक्ट के साथ।